वेलकम बैक गाइस। हमने कल पिछले क्लास तक पढ़ा आर्टिकल 22 तक। ठीक है, हमने फंडामेंटल राइट्स की चर्चा किया। अब हम शुरुआत करेंगे आपका आर्टिकल 23 से लेकर 32 तक। तो हमने जाना कि हमारा क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, क्या क्या अधिकार है हमारा, कब कब हमारा अधिकार, हम कहाँ कहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। अगला मेरा कि आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमने उसमें सारे में देखा कि आर्टिकल 21 क्या राइट देता है, आर्टिकल 22 क्या राइट देता है, आर्टिकल 23 क्या राइट देता है, इस सब के बारे में हमने जाना। ठीक है, तो आर्टिकल अगला मेरा पहला हम देखे राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। उसके बाद हमने देखा राइट टू फ्रीडम, इसका राइट टू इक्वालिटी यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक देखा। उसके बाद राइट टू फ्रीडम यानी कि आर्टिकल हमने उसको 19 से 22 तक देखा। अब फिर आगे देखना है हमको कि राइट टू एक्सप्रेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 के बीच में है। तो देखिए गाइस, मैं बता दूं कि हमने जैसे कि आगे जाना टोटल चीज़। अब हम लोग करते हैं आर्टिकल 23 से चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 23 में देखिए क्या है कि आर्टिकल 23 क्या कहता है। आर्टिकल 23 कहता है कि कोई भी किसी व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, यानी कि इसको आप बलात् श्रम किसी से नहीं भी करा सकते हैं। लेकिन अगर देश में आपात आता है तो आपको आपका दायित्व बनता है कि आप देश सेवा के लिए आपको फ्री में श्रम करना होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे कोई जबरन आपसे बलात् श्रम नहीं करा सकता है, कोई जबरदस्ती काम यानी कि बिना वेतन का इस सब का नहीं करा सकता है। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 23। उसके बाद है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है, आप खतरनाक काम यानी जोखिम भरा काम नहीं करा सकते हैं। किसी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों जोखिम भरा काम, कल कारखाने इस समय काम आप नहीं करा सकते हैं। अब इससे बच्चे लोग ये मत कहना, 14 साल से कम उम्र के बच्चे वीडियो मेरा देख रहे होंगे, वो मत कहना कि रुको अब तो मेरी मम्मी काम कराती है कि मेरा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो ऐसा नहीं, मतलब कि घरों में तो बच्चों मम्मी पापा का सेवा करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, जोखिम भरा काम कोई भी नहीं करा सकता। अगर जोखिम भरा काम आपसे कोई ज़बरदस्ती कराता है, आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आपका राइट्स बनता है कि आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट्स है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिम भरा काम नहीं करा सकते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 24। ठीक है, तो ये था आपका यानी कि राइट टू एक्सप्रेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, अगला आता है आपका कि धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि क्या है कि रिलीजियस के लिए क्या क्या फ्रीडम है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। तो पहले चर्चा करते हैं हम लोग 25 का, आर्टिकल 25 का। तो आर्टिकल 25 कहता है कि सभी को माने कोई भी धर्म मानने का अधिकार है। हम किसी भी अंतःकरण से कोई भी धर्म को मान सकते हैं। चाहे मेरा धर्म अगर हिंदू धर्म मानने का हम हिंदू धर्म मानेंगे, मुस्लिम धर्म मानने का मुस्लिम धर्म मानेंगे, सिख धर्म मानने का है तो हम सिख धर्म मानेंगे, ईसाई धर्म तो ईसाई धर्म, किसी भी धर्म को हम मन मान सकते हैं। इसके लिए मेरा कोई भी मेरा ये अधिकार छीन नहीं सकता है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, कोई कहेगा कि तुमको हिंदू धर्म मानना है, कोई कहेगा कोई मुस्लिम धर्म तुमको मानना है, कोई कहेगा ईसाई धर्म, कोई फलाना धर्म, देखना धर्म, बहुत सारे धर्म है। लेकिन मेरा जो धर्म मानने का मन करेगा मैं उसी धर्म को मानूंगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 हमको राइट देता है कि हम किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से हम यानी कि मान सकते हैं। अंतःकरण हम किसी भी धर्म के तरफ हम अधिक कर सकते हैं। इसीलिए देखिए आर्टिकल 25 ही राइट देता है कि किसी भी धर्म को मानने का। आर्टिकल 25 ही आपको राइट देता है कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो कृपान रखते हैं, ये सब रखते हैं, या जो हिंदू समुदाय को होते हैं वो क्या रखते हैं, वो चुनी रखते हैं। ठीक है, या जो मुसलमान होते हैं वो क्या रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं। असल में ईसाई जो वो है पगड़ी बांधते हैं पंजाबी लोग, तो किसके तहत वो है, यानी कि आर्टिकल 25 के तहत। अगर कोई हिंदू धर्म में टीका लेता है तो किसके तहत, आर्टिकल 25 के तहत। हिंदू लोग टिक्की रखता है, चुनी रखता है, चुनी किसके तहत, आर्टिकल 25 के तहत। तो ये आर्टिकल 25 पे सब राइट देता है कि आप टीका ले सकते हैं, आप चुनी रख सकते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। पंजाबी लोग के पास यानी कि हथियार रखने का अधिकार होता है। ठीक है, तो कौन वाला राइट देता है, वो आर्टिकल 25 राइट देता है। क्लियर आता है किसी को दिक्कत? आर्टिकल 25 ये सब राइट देते हैं। सोचो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले कितना खतरनाक माइंड कर रहे होंगे। ठीक है,
ये था आपका आर्टिकल 25। अब चर्चा करते हैं आर्टिकल 26 के तहत। आर्टिकल 26 क्या आपका देता है, इसको देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 26 देता है कि इसमें सामूहिक माने स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें क्या है, सामूहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी के तहत आप कोई भी चीज़ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, या आप कोई भी पूजा वगैरह बड़े पैमाने पर करते हैं, मैंने दुर्गा पूजा में कहीं भी लोग आप रोड के किनारे आप लोग मूर्ति रखते हैं, या फिर आप लोग नमाज पढ़ते हैं कहीं भी रोड पे या मस्जिद में, ठीक है। तो ये कौन सा राइट देता है आपका, आर्टिकल 26 राइट देता है कि आप सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता आपका अधिकार है। सामूहिक धर्म को भी आप मनाते हैं, सामूहिक रूप में होगा। ठीक, कौन करता है आपका, यह करता है आपका आर्टिकल 26 राइट देता है। अब चर्चा करते हैं आर्टिकल 27 का। आर्टिकल 27 क्या करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 27 कहता है कि जो भी धर्म के नाम पे यानी कि धार्मिक प्लेस पे जो भी चीज़ अगर दान में दिया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि मंदिरों में होता क्या है कि जितने भी आप हवा चढ़ाते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। चाहे वो मंदिर की बात करें, चाहे मस्जिद की बात करें, चाहे गुरुद्वारा की बात करें, कहीं भी टैक्स उस पर नहीं लगाया जाता है। इसीलिए देखो पॉलिटिक्स, एकदम देखो दिमाग का सब खेल है। पॉलिटिशियन लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब उनके पास अति होता है तो ट्रस्ट को पैसे दे देते हैं और उसी ट्रस्ट के पैसे को फिर अपने इलेक्शन में उसका फिर वापस लेकर इस्तेमाल करते हैं। मैं किसी एक धर्म के लिए कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सभी धर्मों के बारे में बता रहा हूँ। सभी धर्मों में इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिक्स के लिए। बस है, सबका अपना अपना है। इसको आप डिप्थ में जब पॉलिटी को पढ़ोगे तो खुद आप भी जान जाओगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल पॉलिटिशियन लोग बहुत अच्छे से करते हैं कि कोई भी ट्रस्ट, मंदिर का ट्रस्ट हो या मस्जिद का ट्रस्ट हो या गुरुद्वारे का ट्रस्ट हो, लोग उसमें यानी कि पैसे को अपना कर देते हैं और उसके बाद फिर अपना चुनाव समय उसी से फिर फंडिंग लेते हैं। असल में जैसे पॉलिटिक्स की बात है, देखो हम बार बार बोलते हैं कि प्रत्येक समाज में अगर कभी बदलाव आएगा तो जब तक लोग अगर शिक्षित नहीं होंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। और जिस दिन अगर समाज जगा, शिक्षित हुआ, उस दिन समाज जरूर बदलेगा, समाज में जरूर बदलाव लाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 20 जो आर्टिकल मेरा 27 है, कहता है कि धार्मिक कार्यों में जितने भी अगर टैक्स या चढ़ावा चढ़ते हैं उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। ये था आपका आर्टिकल 27। अब आता है आर्टिकल लास्ट में आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 क्या है कि देखिए आर्टिकल 28 क्या कि आर्टिकल 28 है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी सरकारी संस्थान है, ठीक है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नहीं कि सनातन धर्म, मेरे सनातनियों जगो, हाँ तुम्हें मारा जा रहा है, तुम एक वक्त आएगा तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें मूल्य खत्म कर देंगे, या तरह तरह के लोग आपके पॉलिटिशियन वाले लोग आपको भड़काएंगे, लोग आपके खिलाफती करेंगे। तो ऐसा स्कूलों में कभी नहीं, धार्मिक शिक्षा कभी भी स्कूलों में नहीं दी सकती है। तब कहोगे तरीके, तो सर ये बताइए कि मदरसा में लोग तो धार्मिक शिक्षा देता है, तो मैं उन जाहिलों को बता देना चाहूँगा कि हे जाहिलों सुनो, कि जिस प्रकार संस्कृत एक भाषा है ठीक उसी प्रकार उर्दू एक भाषा है, ना कि ये धार्मिक शिक्षा है। इसी के बदौलत आर्टिकल 28 के बदौलत ही मदरसे चलाए जाते हैं। उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं होती है, उसमें उर्दू भाषा को सिखलाया जाता है और किसी भी खास रिलीजियस के लिए नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाके पढ़ो, अब किसी को रोका थोड़ा है। असल में तो धार्मिक शिक्षा जो होता है, धार्मिक शिक्षा आर्टिकल 28 के तहत मैंने कि किसी भी सरकारी संस्था में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 28 कहता है। अब मदरसे के लिए भी क्लियर हो गए कि मदरसे के लिए क्या, तो मदरसे में उर्दू सिखाया जाता है, ना कि वहाँ धार्मिक शिक्षा दिया जाता है। अब पॉलिटिशियन लोग बहुत सारा लोग कहेंगे कि मदरसे के नाम पे ये हो जाता है, ये होता है। अरे समझो, तुमको हिंदू मुस्लिम के नाम पे वो आपको लड़ाकर वो अपने राजनीति का तवा, अपना रोटी सेक रहे हैं तवे पे। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो आर्टिकल 28 यही राइट्स देता है। आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी संस्थानों में अधिनियम होता है। इसलिए देखिएगा कि माने कि इस्लाम धर्म से जो यानी कि जो मदरसे चलाए जाते हैं वो क्या है, वो आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस चीज़ को समझना होगा सबों को, ठीक है। अब चर्चा करते हैं आपका आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है, और सॉरी गाइज, आर्टिकल देखिए
आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है, यानी कि उसके बाद क्या है कि संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 के बीच में है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 आपका कहता है कि देखिए, तो आर्टिकल 29 कहता है कि इसमें क्या है कि अल्पसंख्यकों की बात किया गया, अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात किया गया। अल्पसंख्यक जो होंगे, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के जो लोग होंगे, कहा उनके बारे में कहा गया है कि इनकी भाषा और संस्कृति के आधार पे इनको कहीं भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, कहीं भी रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। कहीं भी मतलब कि कई लोग होते हैं कि किसी भी रिलीजियस के नाम पे या किसी की कोई लोग होते हैं जो, अधिकांश तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा सारा करना पॉलिटिशियन का होता है और आप इस चंगुल में बस जाते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 का कहने का मतलब है कि इसमें क्या है ना, कि इसमें है कि अल्पसंख्यक जो होते हैं, ठीक है, इनमें अल्पसंख्यक की रक्षा है। और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा संस्कृति के आधार पे यानी कि संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ये नहीं कि कोई अगर टोपी लगा के जा रहा है, कोई दाढ़ी बना के जा रहा है तो तुम इसको रोक दोगे, ऐसा कतई नहीं होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 29 राइट देता है अल्पसंख्यकों को, ठीक है। अब आगे फिर आता है मेरा इसी में है आर्टिकल 30, यानी कि संस्कृति एवं शिक्षा के संबंधित स्वतंत्रता में आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि मैंने अल्पसंख्यकों के शिक्षा में संरक्षण है। अल्पसंख्यक यदि कहीं उनको लगे कि बहुसंख्यक के बीच में जाकर वो शिक्षा ना ले, कहीं अलग माने जाकर अगर शिक्षा लेना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए वो क्या कर सकते हैं, अलग से कोई भी संस्था यानी कि बना सकते हैं, पसंद से संस्था खोल सकते हैं। और ठीक है, और संस्था खोलेंगे तो उसके लिए सरकार उनको धन भी देगी, असल में उनको सरकार धन भी देगी। किसके तहत, आर्टिकल 30 के तहत, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार है तो यानी कि इसमें संविधान का उपचार के लिए क्या है कि इसका कहने का मतलब है कि आर्टिकल 32 का कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे, ठीक है, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। इसलिए कभी भी आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, यानी कि कोई भी, अब हम टोटल फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है, अगर होता है वैसा आपका लगता है कि हमको मेरा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ाया नहीं कि आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि देख लीजिए कि आर्टिकल 31 जो था, इसमें जो था हम बताए थे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था, यानी कि जो आपका धन का चर्चा था, यानी कि जो आपका खेती बाड़ी का लैंड रिफॉर्म का जो चर्चा था, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टीज को आर्टिकल 31 के तहत ही आता था, जिसको कि अब फंडामेंटल राइट्स नहीं रखा गया, उसको फंडामेंटल राइट्स से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा है जो मूल अधिकार नहीं है, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या बना दिया गया, मूल संविधान बनाया गया, इसको अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। देखिए तो एक चीज़ बता दूं कि हमने आर्टिकल 19 में भी पढ़ा, ठीक है, आर्टिकल 19 में भी क्या पढ़ा, आर्टिकल 19 में पढ़ा हमने कि जो है उसमें जो जमीन का चर्चा है, उसमें कैसा चर्चा है और इसमें कैसा चर्चा है, इसको थोड़ा हम मैंने कि डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 96 में जो है उसमें अर्जित संपत्ति की चर्चा है, यानी कि जो आप अर्जे हैं, और 31 में क्या है, पैतृक संपत्ति की चर्चा है। तो थोड़ा सा हमें दोनों में अंतर थोड़ा समझ लीजिएगा। आर्टिकल 94 में क्या है, आर्टिकल 94 में है कि यानी कि अर्जित संपत्ति कहने का मतलब है कि हम जो खरीदते हैं संपत्ति, अभी मान लो हम है, तो अभी कोई अगर हम जमीन को खरीदते हैं तो क्या होगा, वो मेरा अर्जित संपत्ति होगा, और आर्टिकल 19(6) के तहत हम कहीं भी यानी कि जमीन खरीद सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 31 क्या है, आर्टिकल 31 का यानी कि पैतृक संपत्ति मतलब कि जो हमको पूर्वज के द्वारा मिला हो, मेरे माई बाबूजी ने हमको दिया है, ठीक है। तो दोनों में अंतर थोड़ा समझ लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। पैतृक संपत्ति जो है, पैतृक संपत्ति का क्या है कि अगर मेरे पूर्वजों ने अगर आगे वाली पीढ़ी ने उनको दिया है तो उनका भी राइट बनता है कि हमको दे। अगर हम माँ बाप के 2 बेटे हैं, ठीक है, माँ बाप के 2 बेटे हैं, तो मेरे पिताजी का राइट्स बनता है को हम लोग दोनों को बराबर देंगे। अगर नहीं देंगे तो यानी कि कोई भी दोनों में से कोई भाई एक केस कर सकता है, ठीक है।
और फिर सरकार क्या करेगी, जो जजमेंट जो यानी कि जो जुडिशर है उसका राइट्स बनता है को यानी कि हम लोग दोनों को फिर ज़मीन इक्वल दिलाएगा। लेकिन यही अगर आर्टिकल 94 के तहत यानी कि जो अर्जित संपत्ति है जिसको हमने खरीदा, मान लो अगर हम खरीदे हैं या मेरे पिताजी खरीदे हैं, ठीक है, तो जिसको चाहे उसको दे सकते हैं, उस पर यानी कि हम या मेरा भाई जो है वो अधिकार नहीं जमा सकता है असल में। तो ये है अर्जित संपत्ति पैतृक संपत्ति में थोड़ा सा अंतर। देखिए, और हमने जब आर्टिकल 19 में चर्चा किया था कि हम कहीं भी यानी कि पुतला दान कर सकते हैं किसी का, कहीं भी सभा कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि पुतला दहन करना या रोड जाम करना ये सब आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्योंकि आपका तो है फंडामेंटल राइट, लेकिन इससे किसी दूसरे व्यक्ति को ठोस ना पहुंचे, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को जब ठोस पहुंचेगा तो उसका फंडामेंटल का तभी राइट्स का तो हनन होगा ना। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा। तो ये था आपका आर्टिकल 32 तक शॉर्ट में, फिर बाकी आगे चर्चा करेंगे। हाँ, कोई भी समस्या होता है तो मैं बताता हूँ बार बार कि आप कमेंट अधिक से अधिक कीजिए ताकि हम समझ सके कि हाँ आपकी कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तब तक के लिए बाय बाय। आपका भाई राजू पाल आपके हेल्प के लिए हमेशा रेडी है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।